मसीह यस्सु के कादर फतेहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम पहाड़ी वाज को सीख रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में सीखा था हमें वैसा ही बनना चाहिए जैसा खुदा ने हमें बनाया है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 13वीं आयत से 16वीं आयत मुकद्दसा तक जो है हम सीख रहे हैं। हमने नमक के ताल्लुक से सीखा। आज हम सीखेंगे हमें नूर की मानंद चमकना चाहिए। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। 14वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। पहली बात जो हम सीखते हैं वो है रोशनी सच्चाई को जाहिर करती है। रोशनी यानी नूर सच्चाई को जाहिर करता है। रोशनी अंधेरे को बेनकाब करती है। यस्सु कहते हैं तुम दुनिया के नूर हो। हम ईमानदार यस्सु की रोशनी को जाहिर करते हैं, यस्सु के नूर को जाहिर करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जो यस्सु मसीह के पीछे चलता है, जो यस्सु मसीह की सुनता है, यस्सु मसीह की पैरवी करता है, वो जिंदगी में नूर पाता है, वो अंधेरे में नहीं चलता। इफिसियों के खत उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में पालूस रसूल पाक रूह की तहरीक से लिखते हैं, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। वो नसीहत करता है, पालूस रसूल अपने लोगों को नसीहत करता है कि नूर की मानंद चलो। मेरे अजीजों, तसव्वुर करें कि आप अंधेरे और तारीक जंगल में टार्च के बगैर चल रहे हैं। ऐसी हालत में छोटी सी रोशनी भी सुकून, उम्मीद और रहनुमाई दे सकती है। क्या आप तारीक जगहों में सच्चाई की रोशनी फैला रहे हैं, नूर फैला रहे हैं, या जब हालात मुश्किल हो तो आप अपने ईमान को छिपा लेते हैं? मेरे अजीजों, दूसरी बात जो हम सीखना चाहते हैं, रोशनी को नजर आना चाहिए। नूर नजर आता है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। जरूरी है कि नूर, रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचे। कोई भी चिराग जलाकर उसे छिपाता नहीं। उसे उसी तरह खुदा ने हमें बचाया है ताकि हम चमके, ना कि खामोश रहें। हमारी रोशनी दूसरे लोगों पर जाहिर हो। दूसरा कुरिन्थियों का खत उसके 4 बाब की 6 आयत में इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। मेरे अजीजों, एक लाइट हाउस समुद्री जहाजों को बचाता है, छिपकर नहीं बल्कि तूफान में भी चमक कर रहनुमाई देता है, रास्ता दिखाता है। अगरचे हालात मुश्किल भी क्यों ना हो, मेरे अजीजों, हमें भी बिल्कुल उस लाइट हाउस की तरह जो अपनी रोशनी को बखेरता है, इस तारीक दुनिया में रोशनी को बखेरना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप अपने रिश्तों, सोशल मीडिया और फैसलों में रोशनी को चमका रहे हैं? जरूरी है कि हम रोशनी को चमकाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरी बात जो हम सीखते हैं
वह रोशनी खुदा को जलाल देती है, रोशनी खुदा को जलाल देती है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरे अजीजों, नेक अमाल हमारी तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ इशारा करते हैं। हम इसलिए नहीं चमकते कि हमें सराया जाए, हमारी वाह वाह हो, बल्कि इसलिए कि लोग खुदा की तमजीद करें। पहला पतरस का खात उसके 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। मेरे अजीजों, एक आईना सूरज की रोशनी को मुनक्कस करता है, खुद उसके पास रोशनी नहीं मगर सूरज की रोशनी को दुनिया तक पहुंचाता है। हम भी खुदा के नूर के आईना हैं, हमें भी उस रोशनी को जो हम खुदावन से हासिल करते हैं, खुदा से हासिल करते हैं, उसे दुनिया तक पहुंचाना है। क्या आपके अमाल लोगों की तवज्जो खुदा की तरफ ले जा रहे हैं या सिर्फ आपकी तरफ? यस्सु कहते हैं तुम नमक हो, तुम नूर हो। वो ये नहीं कहते कोशिश करो कि बनो, ये हमारी शनाख्त है अगर हम उसके शागिर्द हैं। लेकिन ये सिर्फ शनाख्त का सवाल नहीं मेरे अजीजों, ये तर्ज जिंदगी का मामला है। जो नमक नमकीन ना रहे वो बेकार है, जो रोशनी छिप जाए वो बेमकसद है। क्या आप अंजील के जरिए अपनी दुनिया को महफूज और बामहनी बना रहे हैं? क्या आप पूरे जोश से चमक रहे हैं या खौफ, लापरवाही या समझौते की वजह से अपनी रोशनी छिपा रहे हैं? पौलुस रसूल रोमियो के खात उसके 12वें बाब की 2 आयत में हमारी रहनुमाई करते हैं और कहते हैं, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, हमें इस दुनिया में नूर की मानंद चमकने की जरूरत है। वो रोशनी जो हम खुदावंद से हासिल करते हैं, हमें दूसरों तक उसको पहुंचाने की जरूरत है ताकि अंधेरे में बैठे लोग रोशनी देखें, उम्मीद पाएं, अबदी हलाकत से बच जाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा हमें ऐसा करने और ऐसी अच्छी जिंदगियां गुजारने का फजल बख्शे जो हमारे खुदा के जलाल और उसके नाम की इज्जत और बुजुर्गी का बायस और वसीला बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।